गुड इवनिंग फ्रेंड। एक्सीलेंट क्लासेस गुरुजी दिलीप कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे एक प्रोग्राम और जो है कुछ इसके एग्जाम्पल कंडीशन। तो कंडीशन जान लेते हैं। जब एक ही अवस्था को एक से अधिक बार जांचना होता हो तो हम इल्स इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। जब एक से अधिक अवस्था को जांचना होता है तो हम इल्स इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। कीवर्ड इल्स तथा इफ के मध्य स्पेस होना आवश्यक होता है। इसमें इल्स और इफ के मध्य स्पेस होना आवश्यक होता है। इसका सिंटैक्स जान लेते हैं। तो इफ इसके अंदर कंडीशन, इसके बाद जो है फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट डालेंगे जो भी रहेगा। फिर इल्स, इसके बाद स्पेस, इसके इल्स और इफ के बीच स्पेस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, फिर ऐसे दूसरी बार, और इसी प्रकार हम जो है कई बार यानी n बार अर्थात कई बार भी हम चेक कर सकते हैं। तो इल्स इफ स्टेटमेंट द्वारा हम एक अवस्था को एक से अधिक बार जांच कर सकते हैं। वैसे तो हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम अधिक कठिन हो सकता है और प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इल्स इफ लैडर। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो Ctrl+N, तो इसका जो है हम कोड लिखना प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम कोड में बताएंगे या इस प्रोग्राम में बताएंगे कि हम कुछ विद्यार्थी हैं या एक ही विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार पर उसे ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। यदि अंक ग्रेड प्राप्त करेंगे तो अंक उसमें निर्धारित होगा। यदि उस विद्यार्थी का अंक जो है 80 अथवा इससे अधिक होगा तो वह हॉनर कहलाएगा या हॉनर उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि 60 अंक है तो वह फर्स्ट डिवीजन होगा, और 80 अंक से कम होंगे तो वह फर्स्ट डिवीजन होगा। इसी प्रकार यदि 60 अंक होंगे, 60 अंक के लिए हुआ, तो यदि 50 अंक होगा तो वह सेकंड डिवीजन कहलाएगा, लेकिन 60 अंक से कम होना चाहिए। इसी प्रकार 40 अंक होना चाहिए, तो वह 50 अंक से कम होगा तो वह थर्ड डिवीजन कहलाएगा। यदि 40 अंक से कम हो जाएगा तो वह फेल हो जाएगा। यही प्रोग्राम इसमें लिखने जा रहे हैं। चलते हैं प्रोग्राम को देखते हैं। इंक्लूड हेडर फाइल तैयार करते हैं। studio.h मेन फंक्शन, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले इंटीजर वैल्यू देते हैं इंट मार्क ही रहेगा इसमें, क्योंकि विद्यार्थी के मार्क के अनुसार ही उसका ग्रेड दिया जाएगा, इसलिए इसमें इंटीजर जो है मार्क ही रहेगा। तो हम सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराएंगे /n का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में जाके इंटर मार्क
मार्क इसके बाद इसको स्कैनर करा लेते हैं, स्कैनर करा लेते हैं मार्क डी, तो कामा लगा के एंड मार्क। अब कंडीशन देते हैं, कंडीशन में क्या रहेगा, ये यदि विद्यार्थी जो है मार्क कितना पाएगा 80 या 80 के बराबर, तो उसका जो है प्रिंट होगा हाँ। HONORS honors else स्पेस दे देते हैं मार्क एल्स इफ, इसके बाद दोबारा हम मार्क प्रिंट कराते हैं, पहले मार्क लिखते हैं, मार्क कितना रहेगा 60 हो, 60 हो या फिर इस हॉनर के बाद, अर्थात यहाँ पर जो प्रिंट होगा, यहाँ पे हॉनर प्रिंट होगा, इसके बाद जो है इफ स्टेटमेंट का ना प्रयोग करके हम जो है इल्स इफ स्टेटमेंट द्वारा प्राप्तांकों को जांच करेगा यदि विद्यार्थी के अंक 60 हो, दोबारा यदि विद्यार्थी के अंक 60 अथवा इससे अधिक हो, 60 हो अथवा इससे अधिक हो, तो हम फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कराएंगे। तो इसको जो है हम फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कराते हैं, तो printf स्लैश n फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद जो है दोबारा हम फिर दोबारा इफ सॉरी इल्स इफ स्टेटमेंट प्रयोग करेंगे, और जांच इफ इल्स का प्रयोग करके इफ इल्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर प्राप्तांकों को जांचेंगे यदि विद्यार्थी के अंक 50 जांच, इसके बाद दोबारा जो है करेंगे, तो यदि विद्यार्थी के अंक 50 अथवा इससे अधिक हो तो विद्यार्थी सेकंड डिवीजन, और 60 अंक से कम होगा तो वह सेकंड डिवीजन आएगा। तो ऐसी को हम कॉपी कर लेते हैं,
तो यहाँ पे कर देते हैं 50। यदि विद्यार्थी का अंक जो है 50 के बराबर हो और 60 अंक से कम हो, अर्थात 50 से अधिक हो और 60 से कम हो, तो वह सेकेंड डिवीजन पास होगा। तो सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। सेकेंड दोबारा इसको जो है प्रिंट कराएंगे। यदि अब यहाँ पे जो है 40 कर देते हैं, दोबारा इफ इल्स का प्रयोग कराएंगे, इफ का प्रयोग कराएंगे। यदि विद्यार्थी का अंक 40 के बराबर हो तो वह थर्ड डिवीजन पास होगा या थर्ड डिवीजन प्रिंट होगा। और 40 और 50 के मध्य होगा तो भी जो है वह थर्ड डिवीजन हो गया। 40 से कम हो जाएगा तो उसका फेल हो जाएगा। तो इसको जो है हम थर्ड डिवीजन लेते हैं। थर्ड प्रिंट होगा। इसके बाद इल्स, अब यहाँ पे इल्स लगाते हैं। इल्स इस या फिर जो है यहीं पे कंडीशन समाप्त होता है। तो इल्स अथवा 40 से कम हो जाएगा तो वह जो है फेल, यानी फेल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो है प्रिंट ऑफ फेल, यहाँ प्रिंट करेगा फेल। तो प्रोग्राम को हम जो है यहाँ पे भी स्लैश दे देते हैं ताकि जो है स्लैश एन, ताकि स्पेस करके जो है नेक्स्ट लाइन में जाए दोनों तरफ से। स्लैश एन स्लैश एन तो इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस यस से। तो नाम देते हैं एल्स स्पेस इफ। तो सेव कर देते हैं। सेव करते हैं तो इसके बाद इसको कंपाइल करा देते हैं। एरर बता रहा है इसमें, एरर बता रहा है कि एरर एग्जिट। यहाँ पे हमें कामा लगाना भूल गया, इसलिए जो है यहाँ पे एरर बता रहा है। यहाँ पर भी कामा लगेगा, नहीं तो यहाँ पर भी गलत बताएगा। इसके बाद यहाँ पर भी सब जगह कामा लग जाएगा। तो इसको जो है हम दोबारा कंपाइल कराते हैं। अब हमारा एरर 0 शो कर रहा है। इसको हम रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए इंटर रोल नंबर, जो दूसरा कोई रन कर रहा है, क्या लिखा गया है, इंटर मार्क से नहीं हुआ, क्या मिल रहा है। ये वाला प्रोग्राम इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके
बाद इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब दोबारा इसको जो है रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, इसके बाद रन कराएंगे, वही प्रोग्राम शो कर रहा है। इसको भी क्लोज कर देते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं। Ctrl+O, यहाँ पे हम सेव किए थे एल्स इफ के नाम से, इसको भी ओपन कर देते हैं। वही प्रोग्राम ओपन हुआ, इसके बाद कंपाइल 00 आया, रन कराते हैं। इंटर रोल नंबर, बार बार करें, गलत दे रहा है। दूसरा प्रोग्राम बार बार उठा रहा है। दोबारा हम इसको ओपन कर देते हैं, Ctrl+O, दूसरा यही इंटर मार्क्स, यही प्रोग्राम है, इसको जो है हम रन कराते हैं। इंटर मार्क्स है, पहले हम जो है इसको 87 इंटर करते हैं, इसके बाद हॉनर्स है, इसके बाद तो 80 नंबर या उससे जो है अधिक पर जो है हॉनर प्रिंट करेगा। इसके बाद दोबारा इसको रन कराते हैं, तो दोबारा जो है 66 नंबर दे देते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हुआ, और जो है 55 दे देते हैं, तो सेकंड डिवीज़न प्रिंट किया, क्योंकि उसमें बताया गया था, कंडीशन दिया गया था, सबसे पहले कंडीशन दिया गया था यदि जो है 80 अंक हो, या फिर 80 अंक हो या 80 अंक से अधिक हो, तो वहाँ पर हॉनर प्रिंट करेगा। दूसरा कंडीशन दिया गया था यदि 60 अंक हो अथवा उससे अधिक हो और 80 से कम हो, तो वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करता है। इसके बाद तीसरा कंडीशन दिया गया था, यदि जो है 60 अंक के बराबर हो, वो तीसरा कंडीशन ये है, यदि जो है 50 अंक हो अथवा उससे अधिक हो और 60 अंक से कम हो, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीज़न। और चौथा कंडीशन था, इसी प्रकार हम जो है चौथा कंडीशन था क्या था कि 40 अंक हो अथवा 40 अंक से अधिक हो लेकिन 50 अंक के बीच में हो, तो अर्थात 49 अंक तक हो, तो जो है हमारा प्रिंट करेगा थर्ड डिवीज़न। यदि उससे नीचे हो, अर्थात जो है 40 से नीचे हो, यहाँ पर बता रहा है यदि 40 अंक से नीचे हो तो हमारा प्रिंट करेगा फेल। तो इसी प्रकार जो है हम पहले दे देते हैं, अब कितना 55, यानी 60 अंक से कम है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सेकंड डिवीज़न। और इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे दे देते हैं 40, तो यहाँ पे थर्ड डिवीज़न प्रिंट करेगा। या फिर इसको दे देते हैं 45, तो भी जो है थर्ड डिवीज़न प्रिंट करेगा, थर्ड प्रिंट करेगा। और यदि दे देते हैं हम 40 से कम, जैसे 35 दे देते हैं, तो यहाँ पर फेल प्रिंट किया। तो इसी प्रकार जो है हम आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बताया गया था कि जो है यदि एक से अधिक बार जांच करना हो तो लैडर का प्रयोग कर स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है या फिर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
यदि आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। थैंक यू।